हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों आप सभी के डाउट होते हैं कि रेलवे एनटीपीसी सीसीटीसी पोस्ट पर क्या वर्क होता है, क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी सीसीटीसी को जब से मर्ज कर दिया गया है तब से इस पर कोई एक फिक्स वर्क नहीं रह गया है। आप सभी जब भी सीसीटीसी का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में एक जहन में एक क्वेश्चन उठता है कि सीसीटीसी अर्थात चेकिंग टीटी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चेकिंग सीसीटीसी का मतलब चेकिंग या टीटी ही नहीं रह गया है। जब से इसको मर्ज कर दिया गया है तब से इसमें कई मल्टीपल्स पोस्ट हो गई है जिस पर सीसीटीसी को वर्क कराया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी चीज़ को कवर करेंगे कि सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी दोनों पर क्या क्या वर्क कराया जाता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसे आपने देख ही लिया होगा रेलवे एनटीपीसी, तो रेलवे एनटीपीसी में आप ये देख सकते हैं सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी दोनों ही पोस्ट अलग अलग है। ये लेवल 3 की पोस्ट है और ये लेवल 5 की पोस्ट है। तो दोस्तों इसमें और इसमें आप जब भी ये नाम सुनते होगे तो आपके मन में एक ही क्वेश्चन आता होगा कि इसका मतलब होता है चेकिंग टीटी, जो ट्रेन में टिकट चेक करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों को जब से मर्ज किया गया है तब से ही इस पर अलग अलग पोस्टें हो गई है और उस पर अलग अलग वर्क कराया जाता है। तो दोस्तों हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पोस्टों पर बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पोस्ट आती है जो आपके माइंड में हमेशा रहती है, वो होता है टीटी। तो दोस्तों सबसे पहले होता है टीटी और चेकिंग। दोस्तों टीटी और चेकिंग भी दो पोस्ट होती है जो तो दोस्तों टीटी और चेकिंग ये आप सबको पता है दो पोस्ट होती है जो सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी दोनों में आती है। दोस्तों सबसे पहले होता है चेकिंग। चेकिंग आप सभी को पता है कि जब भी आप स्टेशन पर जाते हो तो घुसते टाइम और स्टेशन से निकलते टाइम जो टीटी टिकट चेक करता है आपसे वो होता है चेकिंग, जो केवल प्लेटफॉर्म पर केवल टिकट चेक करने के लिए रहता है। वो एक पोस्ट होगी टीटी की। और दोस्तों दूसरी पोस्ट होती है टीटी की। जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आपको ट्रेन में ट्रेवल करने के दौरान जो आपका टिकट चेक करता है वो भी टीटी होता है। तो दोस्तों ये स्टेशन टिकट और ट्रेन में जो टिकट दोनों चेक करता है दोनों अलग अलग है और दोनों सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी इसी के अंडर में आता है और इन दोनों में से आपको कुछ भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों पहला तो हो गया आपका चेकिंग का, टीटी और चेकिंग ये हो गया। दोस्तों दूसरी पोस्ट की हम बात करते हैं तो दूसरी पोस्ट आती है यूटीएस और पीआरएस। जी हाँ दोस्तों यूटीएस और पीआरएस। यूटीएस का अर्थ और पीआरएस का अर्थ होता है अनरिजर्व टिकट सिस्टम। और तो यूटीएस और पीआरएस, तो दोस्तों यूटीएस में तो जो अनरिजर्व टिकट कटती है वो होता है जिस पर लोकल ट्रेवल कुछ दूरी के लिए जिस पर सीट कंफर्म नहीं होती वो होता है यूटीएस टिकट। और दूसरा होता है पीआरएस टिकट। पीआरएस टिकट वो होता है जिस पर हम ट्रेवल करते हैं और वो कंफर्म सीट मिलती है, वो होता है पीआरएस टिकट। तो दोस्तों जब भी आप सीसीटीसी या सीनियर सीसीटीसी बनोगे तो इन दोनों में से आपको किसी काउंटर पर भी बिठाया जा सकता है, आपको यूटीएस पर भी बिठाया जा सकता है, आपको पीआरएस पर भी बिठाया जा सकता है। और दोनों पर आपको टिकट काटने का ही वर्क करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हो गया दूसरा पोस्ट यूटीएस और पीआरएस। अब चलते हैं तीसरी पोस्ट पर। तो दोस्तों तीसरी पोस्ट आती है पार्सल। दोस्तों जब भी आप स्टेशन पर जाते हो तो आप देखते होंगे कि स्टेशन पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी या फिर कुछ कूलर फ्रिज एसी जो रूम का सामान है जो भी हो जितने भी सामान है वो एक ही जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर अपना जो भी सामान है वो ले जाया जाता है। तो दोस्तों उस सामान को जब हम एक ही जगह से दूसरी स्टेशन पर ट्रेन के माध्यम से ले जाया जाता है तो वो पार्सल के माध्यम से जाता है। और जो पार्सल पर उन सामानों की जो बुकिंग करता है और टिकट बनाता है उस पार्सल का वो होता है पार्सल। तो दोस्तों तीसरी पोस्ट होती है पार्सल। तो आपको वहाँ पर भी पोस्टेड किया जा सकता है, आपको पार्सल ऑफिस में भी पोस्ट लगाई जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो गई तीसरी पोस्ट। अब चलते हैं हम चौथी पोस्ट की तरफ। चौथी पोस्ट, तो दोस्तों चौथी पोस्ट अपनी आती है गुड्स की। गुड्स, अब दोस्तों गुड्स में आपको सभी को पता होगा कि जब ट्रेन
स्टेशन से साइड में एक ट्रेन का स्टेशन होता है जहाँ पर ट्रेन की माल बुकिंग किया जाता है। जैसे कुछ भी प्राइवेट कंपनियां वगैरह जो भी है, सीमेंट हो, आयरन हो, कोयला हो, वो जितनी भी है वो माल गाड़ियाँ होती है, उसमें जितना भी माल बुकिंग एक करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले आया जाता है, वो होता है गुड्स में। तो दोस्तों, जब भी आप सीसीटीसी या सीनियर सीसीटीसी बनोगे तो आपको यहाँ पर भी पोस्टेड किया जा सकता है, आपको गुड्स में भी पोस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई चौथी पोस्ट। अब चलते हैं हम पाँचवीं पोस्ट पर। दोस्तों, पाँचवीं पोस्ट आता है साइडिंग भी एक गुड्स की तरह ही एक पार्ट होता है। इसमें भी स्टेशन से दूर एक स्टेशन बना होता है रेलवे का, जिसमें साइडिंग होता है। जैसे प्राइवेट कंपनियां होती है, जैसे टाटा हो गई, स्टील हो गई, जिंदल हो गया, ये जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ये अपने सामान का निर्यात एक स्थान से दूसरे स्थान पर करती है। जैसे कि टाटा स्टील का आयरन हो गया, कोयला हो गया, या जितने भी सीमेंट हो गई, अंबुजा सीमेंट हो गई, ये जितने भी प्राइवेट साइडिंग कंपनियां हैं, वो अपना सामान एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाती है। तो उसके लिए वो अपना खुद का एक पर्सनल साइडिंग ऑफिस बना के रखती है, जहाँ से ट्रेन मालगाड़ी बुक की जाती है और वहाँ से लोड होता है। तो दोस्तों, आपको इस साइडिंग पर भी पोस्टेड किया जा सकता है, आपको यहाँ पर भी वर्क करना पड़ सकता है। इसके बाद चलते हैं छठी पोस्ट। तो दोस्तों, छठी पोस्ट LR। अब LR का मतलब क्या होता है? दोस्तों, LR का मतलब होता है लीव रोटेशन। जी हाँ दोस्तों, लीव रोटेशन। दोस्तों, LR पोस्ट में ये होता है कि जैसे कि जो रेलवे का जो कर्मचारी है, चाहे वो TT हो, चाहे वो TT पे हो, चाहे UPSPRS हो, चाहे पार्सल हो, चाहे गुड्स में हो, किसी भी पोस्ट पर अगर कोई कैंडिडेट छुट्टी लेकर घर पर जाता है, किसी कारण वजह से वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आ पाता, तो दोस्तों उस कैंडिडेट की जगह इस LR को भेजा जाता है ड्यूटी के लिए। जैसे कि मान लो मैं 10 दिन के लिए घर से बाहर हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ, तो दोस्तों मेरी जगह 10 दिन तक जो LR पोस्ट पर वर्क है, पोस्टेड है, वो कैंडिडेट मेरी जगह 10 दिन तक LR पोस्ट पर वर्क करेगा। जो भी मेरा वर्क होगा वो इसको करना होगा। तो दोस्तों, ये होता है LR पोस्ट। अब चलते हैं 7वीं पोस्ट। दोस्तों, 7वीं पोस्ट आती है ऑफिस में। दोस्तों, ऑफिस में भी आपको वर्क लगाया जा सकता है, ऑफिस में भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में दिखाया होगा कि मेरा जो भी ऑफिस वर्क है वो क्या क्या है। तो दोस्तों, आपको सीसीटीसी में या सीनियर सीसीटीसी बनोगे तो आपको ऑफिस में भी लगाया जा सकता है। अब ऑफिस में हम बात करते हैं कि क्या वर्क होता है। तो दोस्तों, ऑफिस में प्रॉपर एक वर्क नहीं होता, इसमें ऑफिस में अलग अलग सेक्शन बटे हुए होते हैं। तो आपको ऑफिस में किसी भी सेक्शन में किसी भी सीनियर के अंडर में लगाया जा सकता है। वो आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मेरा क्या वर्क है, उसी प्रकार से अलग अलग सेक्शन का अलग अलग वर्क होता है। तो दोस्तों, ये हो गया ऑफिस का वर्क। अब लास्ट पोस्ट चलते हैं कॉमर्शियल कंट्रोल ऑफिस। तो दोस्तों, कॉमर्शियल कंट्रोल ऑफिस में भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है। कॉमर्शियल कंट्रोल ऑफिस क्या है? दोस्तों, जितनी भी रेलवे की कंप्लेंट होती है, शिकायतें होती है, वो सारी कॉमर्शियल कंट्रोल ऑफिस के माध्यम से आती है। जैसे आप ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हो या किसी TT को रिश्वत लेते पकड़ा गया, किसी भी प्रकार की कंप्लेंट है, वो कंट्रोल ऑफिस में आती है और कंट्रोल ऑफिस के माध्यम से फिर सीनियर DCM या DCM के पास जाती है और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाती है। तो वो सारा वर्क होता है कंट्रोल ऑफिस में। तो आपको ये पोस्ट भी मिल सकती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी दोनों में जब से मर्ज किया गया है, उस मर्ज करने के बाद ये जितनी भी 8 पोस्टें हैं वो सारी पोस्टें आपको मिल सकती है। आपको कंफर्म नहीं है कि आपको सीसीटीसी या सीनियर सीसीटीसी बनने के बाद आपको TT ही पोस्ट मिलेगी, आपको चेकिंग ही मिलेगा, या आपको ट्रेन में ट्रेवलिंग करने का जो टिकट चेक करने का ऑथराइजर वही पोस्ट मिलेगी। आपको ऐसा कंफर्म नहीं है, आपको किसी भी पोस्ट पर दिया जा सकता है। इन जितनी भी 8 पोस्ट है उनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रॉफिट है कि जैसे आपको कोई भी एक पोस्ट मिल जाएगी तो वो परमानेंट एक पोस्ट आप पर नहीं रखेंगे। आपको 2-3 साल में या साल भर में आपकी पोस्ट चेंज होती रहेगी। जैसे आज आपको चेकिंग में लगा दिया, 2 साल बाद आपको PRS पर भेज सकते हैं, फिर उसके बाद आपको पार्सल में भेज दिया जाएगा, फिर साइडिंग में भेज दिया जाएगा, फिर कभी ऑफिस में भी भेज सकते हैं। इस प्रकार से ये रोटेशन है जो चलता रहेगा और अलग अलग पोस्ट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये जितनी इसकी वीडियो थी मैंने आपको बता दिया है। अब इन जितनी भी पोस्ट हैं
इन पोस्टों का प्रॉपर क्या क्या वर्क होता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, वो मैं आपको अलग एक वीडियो बनाऊंगा। जितनी भी पोस्ट है, जितने भी पोस्टों पर कैंडिडेट है, उन सब का एक पर्सनल इंटरव्यू लूँगा और इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि किस पोस्ट पर क्या क्या काम करना होता है, कौन सा पोस्ट अच्छा है, कौन सा पोस्ट ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा ठीक नहीं है। वो सारे जो भी कंफ्यूजन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग से इंटरव्यू बनाकर। तो दोस्तों बस आज के लिए मैं आपको यही बता रहा था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।